बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोफाउंड लायंस सेक्ट यान अलायंस के येलो फोर्ट्रेस के ऊपर हमला कर दिया था। फिर बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोगों को क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है और पहली बार हम लोगों को क्यूटी पाई स्याओ स्याओ को दिखाया जाता है। प्रोफाउंड लायंस सेक्ट अपने तगड़े वॉरशिप से यान अलायंस के ऊपर हमला कर रहे थे, जिससे बचने के लिए यान अलायंस अपना स्पेशल यान अलायंस डिफेंस वॉल फॉर्म करने लगता है। पर प्रोफाउंड लायंस सेक्ट का लीडर ये चीज देखकर यान अलायंस के ऊपर और ज्यादा हमला कराने लग जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। डिफेंस वॉल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो प्रोफाउंड लायंस सेक्ट येलो फोर्ट्रेस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी वजह से सभी लोग मिलकर अब थोड़ी सी जगह जो बची थी उसके ऊपर बॉम्ब गिराने लगते हैं। कुछ अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इतना सटीक लगे कि यान अलायंस का आर्चर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये फोर्ट्रेस पूरा हिलने लगा था, जिससे अल्केमिस्ट लड़खड़ा जाते हैं और हाँ, ये जो फॉर्मेशन बना रहे थे वो फॉर्मेशन टूट जाता है। फॉर्मेशन टूटता है तो इसके इफेक्ट से जो डिफेंस वॉल फॉर्म हो रही थी वो भी रुक जाती है। ये नजारा देखकर यान अलायंस के सोल्जर घबरा जाते हैं, कहते हैं ये गलत हुआ, फॉर्मेशन रुक गया है। प्रोफाउंड लायंस सेक्ट ताबड़तोड़ इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, पर तभी माहौल में कुछ चेंजेस आते हैं। इस पूरे जगह में स्नो फ्लेक्स गिरने लगते हैं, जगह पूरी ठंडी हो जाती है। सभी लोग ये अनएक्सपेक्टेड चीज देखकर हैरान थे, लेकिन हम लोगों को क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है जो कि इसके पीछे का चीज समझ जाती है और फिर कहती है हाय बदोंग। हाँ दोस्तों, ये सब कुछ द आइस एम्परर हाय बदोंग की वजह से हो रहा है। हाय बदोंग अगले ही पल इस जगह पर अपीयर होते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं। स्वान आइस ड्रैगन सोर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक समन कर लेते हैं। तब इस पूरी जगह में हम लोग बड़े बड़े आइस ड्रैगन देखते हैं। अगले ही पल हाय बदोंग के इशारे पे आइस ड्रैगन वॉरशिप के ऊपर टूट पड़ते हैं, धमाके होने स्टार्ट होते हैं। आइस ड्रैगन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, बड़े बड़े शिप नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। एक ही बार में पूरा माहौल ही बदल जाता है। पर हाय बदोंग को ऐसा तबाही मचाता हुआ देखकर प्रोफाउंड लायंस सेक्ट का लीडर कहता है एक मामूली दाओजोंग की इतनी हिम्मत कि वो मेरे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करे। तब फिर वो दाओजोंग लेवल के बहुत सारे एक्सपर्ट को हाय बदोंग को पकड़ने के लिए भेजता है। सब दाओजोंग के पीक स्टार के लोग थे। जब तियानो और जुंजी ये चीज देखते हैं, कहते हैं मैं हाय बदोंग की हेल्प करने के लिए जाता हूँ। एज हाय बदोंग भी दाओजोंग के पीक स्टार पर थे और ये सब भी दाओजोंग के पीक स्टार पे हैं, तो हाय बदोंग अकेले तो उन्हें नहीं संभाल सकेगा। हाय बदोंग डिफेंस वॉल में एंटर करते हैं, फोर्ट्रेस में जाते हैं और तियानो जुंजी स्टाइल में अपनी ड्रिंक लेते हुए स्पेशल एग्जीक्यूशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तियानो जुंजी दाओजोंग लेवल पर हैं, इसी वजह से उनकी पावर के सामने यहाँ पर ये जो पीक स्टार के दाओजोंग है वो बड़े आसानी से हार जाते हैं, एक ही बार में मारे जाते हैं। अब हाय बदोंग और तियानो जुंजी वापस येलो फोर्ट्रेस में एंटर कर रहे थे, लेकिन ये चीज देखकर लायंस सेक्ट का लीडर उन लोगों के ऊपर फिर से कैनन बॉल से हमला करा देता है। पर इतना देर जो हाय बदोंग की वजह से हमला रुक गया था, उस वजह से फामा की ग्रुप भी रिकवर हो गए थे और वो लोग फॉर्मेशन दोबारा रीस्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से हाय बदोंग और तियानो जुंजी बड़े ही इंटेंस टाइम में कुछ माइनर सेकेंड से डिफेंस बैरियर में एंटर कर जाते हैं और बैरियर बंद हो जाता है। ये चीज इतना ज्यादा इंटेंस था कि हमारी क्यूटी पाई स्याओ स्याओ को तो ये ड्रामा सहन भी नहीं हो रहा था। वो तो इस खतरनाक माहौल को देखकर नाचने लग गई थी। पर हाँ, फाइनली दोनों लोग सेफली येलो फोर्ट्रेस पहुंच जाते हैं और डिफेंस बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। येलो फोर्ट्रेस पूरी तरह से सेफ हो जाता है। प्रोफाउंड लायंस सेक्ट के लोग और अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर इस बैरियर के सामने उनका कोई भी अटैक कोई काम का नहीं होता है, सब कुछ बाहर ही रुक जाता है। यान अलायंस थोड़ा सा भी डैमेज नहीं झेलता है। अब इतने ज्यादा अटैक करने के बावजूद जब बैरियर में कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, तो प्रोफाउंड लायंस सेक्ट का लीडर अटैक्स को रुकवाता है। लेकिन ये चीज देखकर हमें पीछे से एक आवाज आती है। ये आवाज वही 9th तियानजुन की थी। ये दाओजोंग के 9 स्टार पे है और हाँ, यही प्रोफाउंड लायंस सेक्ट के कंधे पर बंदूक रखकर यान अलायंस और शाओ फैमिली के ऊपर गोली चला रही है। लायंस सेक्ट का लीडर उसके पास आता है, झुककर बड़े पोलाइटली कहता है बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि शायद से आपको नहीं पता है, येलो फोर्ट्रेस का ये डिफेंस फॉर्मेशन अनपेनिट्रेबल है। हमारे कोई भी अटैक्स अब उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग लगातार उनके ऊपर अटैक करेंगे तो बस हम हमारे फायर पावर वेस्ट करेंगे। पर अगर अभी हम लोग वेट करें तो हम लोग अपनी फायर पावर बचा सकते हैं जब तक फॉर्मेशन की सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। लायंस सेक्ट का ये लीडर सीटियान घबराते हुए ये सारी बातें बता रहा था, पर तब 9 तियानजुन खड़ी हो जाती है, हंसती है, कहती है सीटियान क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्लान मेरे प्लान से ज्यादा अच्छा है? सीटियान घबराता है, कहता है नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं।
नैन्थियानजुन कहती है, सीटियान मैं जानती हूँ कि तुम फायर पावर वेस्ट नहीं करना चाहते हो, पर तुम इस वजह से इस वॉर को डिले कर दोगे, और अगर हम लोग ज़्यादा डिले करें तो मुझे लगता है कि शॉ फैमिली इस मौके का फ़ायदा उठाकर भाग सकता है। हम लोगों को इस काम को जल्दी ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर शॉ फैमिली का एक भी मेंबर यहाँ से भाग गया तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि तुम्हारे लायन सेट का हर एक पर्सन उन लोगों को उनकी कब्र तक फॉलो करेगा। लायन सेट का लीडर इसकी धमकी को सुनकर घबरा गया था, पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को कायलिन के साइड में दिखाया जाता है। यहाँ पर वॉर से हुए डैमेज को सोल्जर्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडुसा सियाओ सियाओ के पास जाती है, उसको सहलाती है, देखती है कहीं सियाओ सियाओ को कोई चोट तो नहीं आई है, लेकिन तभी उन लोगों के कानों में जोर जोर से आवाज आने लगती है। ये आवाज वॉर साउंड का था। लायन सेट का वॉर म्यूजिक, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजते हैं। जो ये छोटे छोटे वॉरशिप थे वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं, बीच में जगह खाली कर देते हैं। तभी आसमान फिर से एक बार क्रैक होता है और उसके अंदर से हम लोग दाउजन क्लास के बहुत सारे वॉरियर्स को देखते हैं। ये जो सारे दाउजन थे वो एक लाइन में खड़े होकर वॉर डांस कर रहे थे, एक फॉर्मेशन बना रहे थे। ये लायन सेट का सीक्रेट वेपन था, एक ऐसा हथियार जो कि इन लोगों को हॉल ऑफ सोल के द्वारा मिला है। ये वॉरशिप बहुत ज्यादा ताकतवर है। सीटियन जिसके बाद फिर से एक बार चिल्लाता है, कहता है, मेड्यूसा मैं तुम्हें एक बार और चांस दे रहा हूँ, शाओ फैमिली को मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद तुम और तुम्हारे लोग यहाँ से अनहार्म जा सकते हैं। तुम तुम्हारी स्नेक पीपल की क्वीन हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि यान अलायंस की वजह से तुम अपनी जान पे मतलब का गवा दो। ये यहाँ पर भड़काने की कोशिश कर रहा था, पर हम सभी को पता है कि मेडुसा एक ऐसी जाति है जहाँ अगर एक बार ये लोग किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर हमेशा के लिए उनके हो जाते हैं और किसी भी हालत में वो फिर उनका भरोसा नहीं तोड़ते हैं। मेडुसा गुस्साती है, कहती है, दो क्लैन के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हो, पर शायद तुम्हें यह बात पता नहीं है कि यान अलायंस कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं देता है। और हाँ, जो लोग यान अलायंस को ऑफेंड करने की कोशिश करते हैं, यान अलायंस उन लोगों को मौत के घाट पहुंचा देता है। मेडुसा की बात को सुनकर सीटियन अपनी तलवार लहराते हुए कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब मुझे कोई ब्लेम ना करे जब मैं इस जगह को खून से नहला दूंगा। फिर उन लोगों का वो बड़ा सा शिप बाहर निकलता है। शिप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसको देखकर सभी लोग थोड़े से टेंस्ड हो गए थे। मेडुसा भी सिचुएशन को समझते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती है, फिर शाओ शाओ को देखती है और फिर कहती है, सिस्टर शाओ युसियान, शाओ शाओ को ले जाओ, मुझे इस जगह पर रहकर इन लोगों को रोकना होगा। शाओ शाओ घबराई हुई थी, मेडुसा को देख रही थी, मेडुसा को छोड़ना नहीं चाहती थी। मेडुसा के कपड़ों को पकड़ लेती है, प्यार से उसे देखने लगती है कि हाँ, उसकी मदर उसे छोड़ कर ना जाए। बेचारी बच्ची रोने लगती है। मेडुसा जिसके बाद उसके आंसुओं को पोंछती है और फिर कहती है, शाओ शाओ तुम अच्छी बच्ची हो ना, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, आंटी के साथ जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगी। शाओ शाओ एकदम मासूम अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। बच्चे बड़ों की बात मानते हैं तो हाँ, शाओ शाओ बात मानती है और मेडुसा लायन सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है। शाओ शाओ रो रही थी। शाओ शाओ जान गई थी कि आगे बहुत ही ज्यादा डेंजर है, पर तब लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पास आती है। शाओ शाओ को समझाती है, कहती है, बेबी हम लोग अब साथ रहेंगे, पर हाँ ये बात याद रखना, कुछ भी हो जाए अपनी आंखों को बंद मत करना। इसके बाद वो शिप भी बाहर निकल आता है, दाउजन एनर्जी से चलने वाला ये शिप, जिसके बाद फिर इस बैरियर से टकराता है। टकरार में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि जितने भी दाउजोंग लेवल के यहाँ पर लोग थे वो सब इस एनर्जी से दूर उड़ जाते हैं। दाउजोंग लेवल के लोगों की भी यहाँ हालत खराब हो गई थी। एक ही बार में यान अलायंस का पूरा डिफेंस चकनाचूर हो जाता है। फिर दाउजोंग एनर्जी से एक दूसरा हमला होता है और यह हमला इस बार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस बैरियर में इस हमले से क्रैक आने लगते हैं। फार्मा का ग्रुप जितने भी अल्केमिस्ट लोग थे वो भी अब इस फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। सभी के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। समझ में आ जाता है कि हाँ, बैरियर टूटने वाला है, एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेडुसा भी देखती है कि सोल्जर्स गिर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और इसी बात के साथ पैथ ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।
नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसकी वीडियो मैं आपको डिटेल में कल सुबह इसे चैनल पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उस वीडियो को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे देखकर आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करना, अपलोड कर दिया गया है। और इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।